हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर जो है 6, प्रश्नावली है 6.2। प्रश्न नंबर 9वां जो है इसे अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, जहां अपने को प्रश्न कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है। मतलब AB के समांतर कौन है? DC है। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर, ठीक है, इसके जो विकर्ण है वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AO बटे BO CO बटे DO है। ये अपने को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चित्र है उसमें एक रचना आपको करनी पड़ेगी, यानी कि एक रेखा और जो है DC के या CD के समांतर आपको लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि O से होती हुई, ठीक है, O से होती हुई, ठीक है, O से होती हुई तथा CD के समांतर, CD के समांतर जो है हम एक रेखा ले रहे हैं। समांतर एक रेखा, ठीक है, एक रेखा कौन सी? EF। क्या ले रहे हैं? EF। यानी कि इसे अपन डॉट डॉट लाइन के द्वारा यहाँ पर बना लेते हैं, जो कि होगा E और होगा अपना F। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। EF खींची, ये हमने जो है खींच ली है, ताकि हमारा जो क्या हो जाए, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि, ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा कि EF जो होगा वो समांतर हो जाएगा किसके? CD के, क्योंकि इसी से अपने को जो है इसे हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब अपन जो है एक त्रिभुज लेंगे, यानी कि अपन जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे AD और C में। यानी कि ये वाला पहला त्रिभुज होगा जिसके माध्यम से हम जो है आधारभूत समान अनुपातिक जो प्रमेय रहती है, ठीक है, आधारभूत समान अनुपातिक जो प्रमेय रहती है उसका प्रयोग करेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज ADC में, ठीक है। ADC में आप देखोगे तो E और O, तो E और O जो है वो समांतर होगा किसके? CD के। किसके समांतर होगा? CD के, क्योंकि ये वाली भुजा अभी बताया गया है कि EF समांतर है CD के, तो EO भी समांतर होगा किसके? CD के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं आधारभूत समान अनुपातिक प्रमेय, समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, ये वाली प्रमेय आप यहाँ पर लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, यानी कि इसी त्रिभुज का जो कि मैंने लिखा है उस त्रिभुज के लिए मैं आपको एक चित्र बना करके यहाँ बता देता हूँ। इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है अपनी EO भुजा, ठीक है, और जो है A यहाँ पर है, D यहाँ पर है और C यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि EO जो है ये वाली भुजा और इस वाली भुजा को, दोनों को जो है समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि अनुपातिक रूप से ये क्या है? बराबर है। तो यही अपने को लिखना है, जैसे कि AE, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? AD, यानी कि ED आप लिखेंगे बराबर हो जाएगा। इसके बाद इसे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा AO बटे CO, ठीक है, ऐसा अपन लिखेंगे CO, या आप जो है OC भी लिख सकते हैं, लेकिन CO इसीलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर पहले CO लिया गया है प्रश्न के माध्यम से, तो अपन भी यहाँ पर क्या रखेंगे? CO ही रखेंगे। ठीक है, इसे अपन देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है कि इसी प्रकार से समीकरण एक और लाना है, यानी कि यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से। अब अपन जो है एक त्रिभुज और लेंगे, त्रिभुज जो कि होगा अपना AB और D, ठीक है, ये वाला त्रिभुज होगा AB और D में। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो EO जो है, ठीक है, EO समांतर हो जाएगा किसके? AB के, यानी कि EO जो है वो समांतर हो जाएगा AB के, क्योंकि हमने त्रिभुज कौन सा लिया है? ABD लिया है, जो कि मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला त्रिभुज रहेगा कुछ इस तरीके से ये। इसके बाद में इसे अपन डॉट डॉट लाइन के द्वारा बना देते हैं। ये है O, ये है अपना E, और ये है A, और ये है B, और ये है D। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अब अपने को यहाँ पर जो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाना है। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक लगाते हैं। ठीक है, समानुपातिक कोई फ़र्क नहीं है, अनुपातिक भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, यह प्रमेय हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो भुजाएं होगी वो समान अनुपात में जो भी विभाजित हुई है दोनों, वो दोनों बराबर हो जाएगी। जैसे कि ए ई बटे ई डी अपना है ही सही, बराबर हो जाएगा किसके, बी ओ बटे डी ओ हो जाएगा, क्योंकि बी ओ और डी ओ, ठीक है, समान अनुपात में विभाजित है। तो ये हमने लिखा है, यह है अपनी समीकरण नंबर 2। तो अब जो है अपन ने यहाँ पर 2 समीकरणें प्राप्त कर ली हैं। अब जो है अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 में यहाँ पर एक बार और आपके लिए लिखूँगा, ताकि इससे आपको समझ में आएगा कि समीकरण 1 क्या थी। तो समीकरण 1 जो थी अपनी क्या थी, ए ई बट्टे ई डी, ठीक है, ये थी। बराबर में इसके क्या था, ए ओ बटे सी ओ, ये था। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद में समीकरण नंबर 2 थी ए ई बटे ई डी, बराबर क्या था, बी ओ बटे डी ओ था। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 2। तो जब ये 2 समीकरणें अपने को प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो ये दोनों प्रश्न ये जो दोनों समीकरणें हैं, इसी के माध्यम से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं किसके, इसके। तो ये दोनों मान क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों भी परस्पर क्या हो जाएंगे, जो है परस्पर बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये मान 1 हैं तो ये दोनों भी मान क्या हो जाएंगे, परस्पर बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, यहाँ तक तो आपका मान आ चुका है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रश्न ने अपने को क्या दिया था, बी ओ दिया था। तो ये हो जाएगा क्रॉस गुणा, यानी कि ये वाला मान ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ए ओ बटे हो जाएगा सी ओ, बराबर हो जाए सी ओ जो था वो ऊपर जाएगा। तो अपन अगले स्टेप में यहाँ पर जो है इसे ऊपर ले जाएंगे। डी ओ यहाँ पर आप देखेंगे तो ए ओ बटे हो जाएगा बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्लियर। तो यही अपने को सिद्ध करना था, जो कि हमने निकाला है। 2 समीकरणें बनाई और समीकरण के माध्यम से अपन ने आंसर प्राप्त कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।